हेलो एवरीबॉडी, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जो कि हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इनकम टैक्स का। आई होप आप जानते ही होंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में हम 70% अपना ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। आपको कम्प्लीटली मैं समझा दूंगी बेसिकली ये चैप्टर है क्या, इसके बारे में सब कुछ। और इसलिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल आप स्किप ना करें। और चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने क्लास ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुँचे और उनकी भी हेल्प हो। और वीडियो को लाइक करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले हमारे को गिवन है इंट्रोडक्शन, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जो हमारा चैप्टर है इसके बारे में इंट्रोडक्शन हमें गिवन है। तो क्या बोला गया है कि एन असेसी इज़ लाइबल टू पे टैक्स ऑन हिज टोटल इनकम। एक असेसी जो है वो लाइबल होता है अपनी टोटल इनकम पर टैक्स पे करने के लिए, है ना। तो द टोटल इनकम ऑफ एन असेसी इज़ कंप्यूटेड अंडर 5 डिफरेंट हेड्स। हम जानते हैं कि हमारे जो असेसी की जो टोटल इनकम है वो 5 हेड्स के अंडर जो है हम कंप्यूट करते हैं। आई होप आपको 5 हेड्स पता होंगे। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी होता है, नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, नंबर 3 होता है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, राइट, पीजीबीपी जिसको हम बोलते हैं। और फिर हमारा होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस होता है, और उसके बाद होता है हमारा लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये हमारे 5 डिफरेंट हेड्स होते हैं, राइट। तो इसके अंडर हम जो है अपनी टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं। तो हैंस इट इज़ पॉसिबल दैट एनी ऑफ द सोर्स में रिवील लॉस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। हम जानते हैं कि एक असेसी की कोई भी ऐसा सोर्स हो सकता है, 5 में से ऐसा कोई एक आधा सोर्स ऐसा हो सकता है जिसमें जो है लॉस हुआ हो, उसको लॉस हुआ हो बजाय कि प्रॉफिट के। तो इफ़ द क्वांटम ऑफ लॉस इज़ ग्रेटर देन द प्रॉफिट्स, अगर उसके लॉस की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है उसके प्रॉफिट से, द नेट इनकम ऑफ द असेसी विल बी लॉस। तो उसकी नेट इनकम क्या होगी, असेसी की लॉस में होगी। तो सच लॉस which could not be set off due to non availability of profit is carried forward to be set off against future profit। यानी कि वो जो लॉस होगा जो कि आप सेट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है, तो वो वाला जो लॉस हो जाएगा वो कर देंगे हम फॉरवर्ड। वो क्या कर देंगे, हम उसका कर देंगे कैरी फॉरवर्ड अगेंस्ट फ्यूचर प्रॉफिट। अगेंस्ट फ्यूचर प्रॉफिट का मतलब कि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होगा असेसी को, तो वो वाला लॉस जो है वहाँ से कवर कर लेगा असेसी। नाउ अब हमारे को गिवन है क्वेश्चन, जैसे कि आप देख रहे हो ये काफ़ी बार एग्जाम में भी आ चुका है। एक्सप्लेन द प्रोविज़न रिगार्डिंग सेट ऑफ द लॉसेस। इसके रिगार्डिंग हमें प्रोविज़न्स एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद इंटर सोर्स सेट ऑफ सेक्शन 70 हमें डिफाइन करना है। इंटर हेड सेट ऑफ सेक्शन 71 हमें डिफाइन करना है। ये है क्या, एक्सप्लेन करेंगे इसको। और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस से रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजंस हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के, वो हमें एक्सप्लेन करने हैं। और व्हाट आर दी प्रोविज़न रिगार्डिंग सेट ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस। अब आपको 4 टाइप के लॉस हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपको हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको हो सकता है, स्पेक्यूलेशन लॉस, लॉसेज ऑफ लॉटरी एंड कार्ड गेम्स। तो इससे रिगार्डिंग जो भी सेट ऑफ वाले प्रोविजंस है ना, वो हम आज की वीडियो में आंसर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आंसर। सेट ऑफ लॉसेज रेफर्स टू सेटिंग ऑफ लॉसेज अगेंस्ट द इनकम ऑफ द सेम ईयर। कि सेट ऑफ लॉसेज का क्या मतलब है कि लॉसेज का सेटिंग ऑफ करना, लॉसेज की सेटिंग करना अगेंस्ट द इनकम, जो भी हमारे इनकम है उसके अगेंस्ट। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में बात करें, इफ़ देयर इज़ अ लॉस, अगर किसी भी हेड में, इन एनी हेड
यानी कि आप जानते ही हो हमारे 5 हेड्स होते हैं ना इनकम के। अगर मान लो किसी भी हेड में लॉस होता है बजाय कि प्रॉफिट के, मान लो किसी एक हेड में लॉस है और किसी दूसरे हेड में प्रॉफिट है, ठीक है, और हेड्स सच लॉस इज एडजस्टेड अगेंस्ट द इनकम ऑफ अदर हेड्स। कहने का ये मतलब है, मान लो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से एग्जांपल ले रहे हैं हम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आपको लॉस हुआ और इनकम फ्रॉम सैलरी से आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आपका वो वाला लॉस हम किसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर देंगे, जहाँ पे आपको जिस हेड में आपको क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, लाइक सैलरी में आपको प्रॉफिट हुआ। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हुआ लॉस आप सेट ऑफ कर दोगे इनकम फ्रॉम सैलरी से हुए प्रॉफिट्स के साथ, ठीक है, के अगेंस्ट। तो सच लॉस इज एडजस्टेड अगेंस्ट द इनकम ऑफ अदर हेड्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा ही है। तो दिस प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग और राइटिंग ऑफ लॉसेज अगेंस्ट इनकम इज टर्म्ड एज सेट ऑफ लॉसेज। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आप अपने लॉसेज को सेट ऑफ कर रहे हो, राइट। अब प्रोविजंस हम पढ़ेंगे, जो हमारा मेन आज का टॉपिक है वो है प्रोविजंस। तो नंबर 1 आपको गिवन है सेक्शन 70 इंटर सोर्स सेट ऑफ। ये क्या है इंटर सोर्स सेट ऑफ? इफ देयर इज अ लॉस इन एनी सोर्सेज, किसी भी अगर सोर्स से आपको लॉस होता है ना, चाहे वो मतलब इनकम के किसी भी हेड में आपको लॉस होता है, तो द असेसी शैल बी एंटाइटल्ड टू सेट ऑफ सच लॉसेज अगेंस्ट हिज इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। तो एक असेसी जो है वो एंटाइटल होता है अपने लॉस को सेट ऑफ करने के लिए अगेंस्ट हिज इनकम। यानी कि जैसा कि अभी हमने पढ़ा, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि X इज़ दी ओनर ऑफ 2 बिजनेस। X जो है वो 2 बिजनेसेस का ओनर है। एक उसका क्लोथ का बिजनेस है, कपड़े का, दूसरा उसका ग्रोसरी का बिजनेस है। तो ही इनकर्ड अ लॉस इन हिज क्लोथ बिजनेस। उसको जो है क्लोथ वाले बिजनेस से ना क्या हो गया, लॉस हो गया। और उसने ग्रोसरी वाले बिजनेस से उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब वो क्या करेगा, देन ही कैन सेट ऑफ हिज लॉस, अपने उस लॉस को जो उसको क्लॉथ बिजनेस से हुआ था वो क्या कर देगा, सेट ऑफ कर देगा। किसके साथ, किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करेगा, ग्रोसरी बिजनेस वाले प्रॉफिट के साथ जो है अगेंस्ट जो है वो उसको सेट ऑफ कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड इंटर सोर्स सेट ऑफ। अब आपसे कोई भी पूछ ले इंटर सोर्स सेट ऑफ क्या है, तो आप एग्जाम्पल से भी समझा सकते हो, राइट। अब यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है कि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम लोग देखेंगे क्या एक्सेप्शंस हैं। हमें 5 एक्सेप्शंस गिवन है कि ये वाला रूल इन 5 कंडीशंस में लागू नहीं होगा। एक असेसी ऐसा 5 कंडीशन में नहीं कर सकता। नंबर 1, लॉस फ्रॉम अ स्पेक्यूलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ ए स्पेक्यूलेशन बिजनेस। कि अगर एक असेसी को स्पेक्यूलेशन वाले बिजनेस से लॉस होता है तो वो किसी भी दूसरे हेड, हमारे इनकम के किसी दूसरे हेड से अपने उस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकता। वो अपने लॉस को सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेशन बिजनेस वाले लॉस से ही सेट ऑफ कर सकता है। नंबर 1 आपको याद होना चाहिए, स्पेकुलेशन वाला बिजनेस से अगर लॉस होगा तो वो सेट ऑफ सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन वाले बिजनेस के प्रॉफिट से ही आप करोगे। कि अगर मान लो फ्यूचर में स्पेकुलेशन बिजनेस से आपको कोई प्रॉफिट होता है तो आप वो लॉस जो है वहाँ से सेट ऑफ कर लोगे। लेकिन ना इसके भी कुछ इनकम टैक्स एक्ट में वो टाइम लिमिट होती है, लाइक 4 ईयर या 8 ईयर का कुछ है ये, है ना, तो वो भी होता है। नंबर 2, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज। कि रेस हॉर्सेज में से आपको रेस हॉर्स जब आप करते हो तो उसमें से अगर आपको लॉस हो जाएगा तो वो भी आप किसी दूसरे इनकम के हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो वो लॉस को भी। और उस लॉस को जो है आप जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, आप नहीं कर सकते। और बिजनेस एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सच बिजनेस, बस सेम वही बात बोली गई है कि आपको उसी सेम बिजनेस से ही, यानी कि हॉर्स वाली जो रेस हॉर्स वाली जो एक्टिविटी है उसी बिजनेस से ही आप उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो। सेम जैसे स्पेकुलेशन में गिवन था वैसे ही इसमें गिवन है।
नंबर थर्ड हमें गिवन है कि लॉस फ्रॉम अ सोर्स हुज इनकम इज हाँ जी, तो थर्ड हमारी कंडीशन गिवन है कि लॉस फ्रॉम अ सोर्स हुज इनकम इज टैक्स फ्री कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट इन एनी अदर सोर्स, कि आपको उस सोर्स से लॉस हुआ है जहाँ की इनकम जो है वो टैक्स फ्री है, यानी कि वो लॉस हुआ है, मतलब उस इनकम में से लॉस हुआ है जो इनकम ही टैक्स फ्री है, तो वो वाला जो लॉस है आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी भी सोर्स के साथ, वो वाली इनकम सेट ऑफ नहीं होगी, मतलब वो वाला लॉस जो है वो सेट ऑफ नहीं होगा किसी भी अगेंस्ट मतलब अनदर सोर्स के साथ नहीं होगा। फोर्थ वाली कंडीशन है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो वो वाला जो है आप सेट ऑफ नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ। क्यों? और दिस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो वाला लॉस सिर्फ और सिर्फ आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो। नाउ हमारा फिफ्थ पॉइंट है एक्सेप्शन का, लॉसेज ऑफ लॉटरी, लॉटरी हार गए, क्रॉसवर्ड पजल हार गए, वहाँ से लॉस हो गया, गैम्बलिंग से लॉस हो गया, कार्ड गेम आपने करी, कोई बेटिंग करी, शर्त लगाई, वहाँ से लॉसेज हो गया, तो ये आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, और एनी अदर इनकम आप नहीं सेट ऑफ कर सकते इन लॉसेस को। फर्दर नो लॉस अंडर एनी हेड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट सच इनकम्स। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ हम बात कर लेते हैं इंटर हेड सेट ऑफ, ये क्या है? अभी हमने क्या रीड किया था? अभी हमने रीड किया था इंटर सोर्स सेट ऑफ, इंटर सोर्स सेट ऑफ आपने रीड किया था, सेक्शन 70 था वो, इसके हमने एक्सेप्शंस भी पढ़े। अब हम बात कर लेते हैं इंटर हेड सेट ऑफ क्या है, और ये जो है हमारा कौन सा सेक्शन है? 71 सबसेक्शन 1 हम पढ़ने वाले हैं। तो इफ आफ्टर सेटिंग ऑफ अ लॉस अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम देयर स्टिल रिमेन सम लॉस, अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि आपका लॉस ही इतना ज़्यादा हो गया कि आपने उस लॉस को सेट ऑफ करने की कोशिश भी करी, फिर भी लॉस रिमेन बच गया, फिर भी कुछ लॉस बच गया, तो द रिमेनिंग लॉस शेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट हिज इनकम अंडर एनी अदर हेड, यानी कि वो जो बचा हुआ लॉस है वो आप दूसरे हेड से भी कवर कर सकते हो, मतलब सेट ऑफ कर सकते हो। लाइक कि अगर मान लो आपको लॉस हुआ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से, आपको लॉस हुआ, या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आपको लॉस हुआ, तो आप जो है सबसे पहले मान लो जाओगे इनकम फ्रॉम सैलरी की तरफ, कि वहाँ के प्रॉफिट से हम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से भी फिर कुछ लॉस जो है रिमेनिंग बच गया, वहाँ से कवर नहीं कर पाया, मतलब सेट ऑफ नहीं कर पाए, बेसिकली सेट ऑफ नहीं कर पाए, कुछ बच गया, तो फिर वो आप दूसरे किसी हेड से भी कर सकते हो। लाइक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो बचा हुआ लॉस आप वहाँ से सेट ऑफ कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट काफ़ी क्लियर होगा, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा खास बताने को। अब द रूल्स इन दिस रिस्पेक्ट आर एज अंडर, मतलब इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं कि लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम, कि अगर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से लॉस होता है तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो अनदर इनकम हेड्स के साथ। ठीक है, और सेट ऑफ लॉसेस यहाँ पे बोला गया है असेसमेंट ईयर 2018 to 19, सेट ऑफ लॉसेस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीज़ फॉर एनी असेसमेंट ईयर, यानी कि यहाँ पे हमें एक अमाउंट लिमिट दे दी गई है कि आप 2 लाख तक का ही लॉस जो है वो सेट ऑफ कर सकते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। However, the unabsorbed loss can be carried forward for 8 subsequent year, और बाकी का बचा लॉस, मान लो आपको लॉस हुआ 3 लाख का, लेकिन आप जो है एक साल में सिर्फ और सिर्फ 2 लाख को ही आप सेट ऑफ कर सकते हो, जो बचा हुआ 1 लाख है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 8 सब्सिक्वेंट ईयर्स तक बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, कि 8 साल तक आप कर सकते हो और 2-2 लाख करके कर सकते हो, राइट।
अब हम बात कर लेते हैं लॉसेज अंडर द हेड कैपिटल गेन्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम। यहाँ पे बोला गया है कि कैपिटल गेन्स से अगर आपको कोई लॉस होता है तो आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी भी हेड्स ऑफ इनकम के अंडर। इवन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा वो भी सिर्फ आप अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है कि स्पेक्यूलेशन लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। स्पेक्यूलेशन लॉस को भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी दूसरी इनकम के साथ। और लॉसेज ऑफ दिस बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ स्पेक्यूलेशन बिजनेस। आप यहाँ से स्पेक्यूलेशन बिजनेस से हुए जो भी लॉसेज हैं उसको आप अपने प्रॉफिट ऑफ स्पेक्यूलेशन बिजनेस के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट हमें दिया गया है कि लॉसेज फ्रॉम द बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था, आई होप आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम वही बात लिखी गई है। लॉसेस लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स गैम्बलिंग ये सब भी लॉसेस लॉटरीज क्रॉसवर्ड पजल्स गैम्बलिंग कार्ड गेम्स बैटिंग ये भी आप किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। लॉस फ्रॉम अ सोर्स हुज इनकम इज टैक्स फ्री कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स। कि अगर आपको लॉस हुआ है किसी ऐसी इनकम से जो कि टैक्स फ्री है उसको भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते उन इनकम के साथ जो चार्जेबल है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड प्रोविज़न की जो कि है हमारा सेक्शन 72 सेट ऑफ लॉसेस ऑफ जनरल बिजनेस। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि इफ़ देयर इज़ एनी लॉस अंडर द हेड PGBP प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। हाँ जी, तो इफ़ देयर इज़ एनी लॉस अंडर द हेड PGBP यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन से अगर कोई लॉस होता है नॉट बीइंग अ लॉस ऑफ ए स्पेक्यूलेशन बिजनेस यानी कि स्पेक्यूलेशन बिजनेस की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे PGBP के अंडर जो आपका लॉस हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो सच लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी इनकम यानी कि सैलरी के अलावा जो हमारे रिमेनिंग हेड्स होंगे उसके अंडर जो है आप ये वाला जो लॉस है आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो PGBP के रिगार्डिंग भी ये रूल है कि आप इनकम फ्रॉम सैलरी से उस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। लॉसेज ऑफ नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन प्रॉफिट। और नॉन यहाँ पे गिवन है कि लॉसेज ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस को भी आप स्पेकुलेशन प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे जो नॉन लिखा हुआ है ये मिसप्रिंट है। और अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रोविज़न की जो कि है सेट ऑफ लॉसेज ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस। कि स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस हुआ उसको कैसे सेट ऑफ करोगे, ये हमारा सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 है। एनी लॉसेज ऑफ ए स्पेकुलेटिव बिजनेस कैरिड ऑन बाय द असेसी कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ अनदर स्पेकुलेशन बिजनेस। कि कोई भी स्पेकुलेशन बिजनेस से लॉस हुआ उसको आप सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस दूसरे स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो। बट द लॉस इज इनकर्ड फ्रॉम हेड दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। यानी कि हाउस प्रॉपर्टी हुआ और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस हुआ या फिर अदर सोर्सेज वाली इनकम से हुआ, इन लॉसेस को आप स्पेकुलेशन बिजनेस वाले प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। फिफ्थ प्रोविजन है सेट ऑफ फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। सेक्शन 73A सब सेक्शन 1 हमसे क्या बोलता है कि एनी लॉस फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम ऑफ एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। कि कोई स्पेसिफाइड बिजनेस से अगर आपको लॉस होता है तो वो वाला लॉस आप सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो ना। अब हमारा आता है 6th पॉइंट जो कि है सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। तो रेस हॉर्सेस से रिगार्डिंग अगर आपको
इस एक्टिविटी से लॉस होता है, तो सेक्शन 74A सब सेक्शन 3 हमसे बोल रहा है कि दीज लॉसेज कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स। ये वाला लॉस आप किसी भी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये वाला लॉस आप सिर्फ और सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स वाली एक्टिविटी के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7, सेट ऑफ लॉसेज अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स के रिगार्डिंग क्या बोला गया है कि इफ देयर इज एनी लॉस अंडर दिस हेड, अगर इस हेड में कोई लॉस होता है, सच लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। ये वाला लॉस सिर्फ और सिर्फ आप कैपिटल गेन से हुए प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ कर पाओगे, ठीक है। और असेसेबल फॉर दैट असेसमेंट ईयर, कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अंडर इनकम अंडर एनी अदर हेड, और आप किसी भी दूसरे हेड की इनकम से इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमें बोला गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर आपको होता है तो आप वो वाला लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हो, ना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के। और लेकिन यहाँ पे हमसे एक बात बोली गई है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा आपका, उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो दोनों कैपिटल गेन्स के साथ, यानी कि शॉर्ट टर्म वाले के साथ भी और लॉन्ग टर्म वाले के साथ भी। नाउ हमारे लास्ट 3 पॉइंट्स बचे हैं, जो कि हैं सेट ऑफ लॉसेज ऑफ लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, गैम्बलिंग एक्सेट्रा। इनसे अगर आपको कोई लॉस होता है, ये भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी भी दूसरी इनकम के साथ, ठीक है। 9th पॉइंट है सेट ऑफ लॉसेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, राइट, AOP। losses of AOP which could not be set off intra-headwise or intra-headwise as per the relevant provisions explained earlier then, so these loss cannot be apportioned among the members of AOP। ये जो losses होंगे ये जो है apportioned, यानी कि इनको बांटा नहीं जाएगा members of AOP में, and the members are not entitled to set off their share of loss। और जो AOP के members होंगे ना, वो जो है अपना जो भी सेट ऑफ, मतलब उनका जो लॉस हुआ वो शेयर जो है नहीं करते अगेंस्ट देयर पर्सनल इनकम, मतलब अपनी पर्सनल इनकम से वो लॉस को नहीं कवर करेंगे जो भी AOP के मेंबर्स होंगे। मान लो AOP से भी कोई लॉस हुआ तो AOP के मेंबर्स उसके लिए लायबल नहीं है कि वो अपनी पर्सनल इनकम में से उस लॉस को कवर करें, ठीक। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10, यानी कि लास्ट, सेट ऑफ लॉसेज अगेंस्ट टैक्सेबल इनकम एंड नॉट अगेंस्ट एग्जेम्प्ट इनकम। यहाँ पे बोला गया है द लॉसेस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम चार्जेबल टू टैक्स, कि आप लॉसेस को कवर सेट ऑफ तभी कर सकते हो, उन्हीं इनकम के साथ कवर मतलब सेट ऑफ कर सकते हो जो चार्जेबल हैं टैक्स के लिए, जो इनकम चार्जेबल है टैक्स के लिए। और दीज कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट टैक्स फ्री और एग्जेम्प्टेड इनकम, वो लॉसेस आप उन इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते जो टैक्स फ्री हैं या फिर जो एग्जेम्प्टेड हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। थैंक यू सो मच।